सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो वो पहले चेक करो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये दोनों कौन है और ये दोनों कैसे मिले। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। जियो आखिर 1 घंटे तक ढूंढने के बाद उसे वो एक जगह मिल ही गई। जीवोन कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? देखो, मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया, ठीक है? तुम खुद ही आए हो। वो तो बस उसे इतनी दूर से फोन देने के लिए आया था। गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद से कहीं ना कहीं उसे फिक्र हो रही थी। फोन पे बात करने के बाद जीवन ने उसे रोमन मीट ऑफर किया। इस बार भी उसने अपने स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक भी सही नहीं था। कहा था ना मैंने, वो पूरा अपोजिट है। रात को तीनों मस्त एक साथ खाना खाने के लिए बैठे। ग्रैनी ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। इससे उसने बताया जीवन का पहले एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका। उसका बर्ताव जीवन के प्रति बहुत बुरा था। इस ड्रामा में ज्यादातर लोग फिलोसोफर की तरह ही बात करते हैं। जैसे ग्रैनी ने इस तरह कहा, थोड़ी केमिस्ट्री और कुछ डेट पे जाने से उसे हम प्यार नहीं कह सकते। प्यार में सामने वाला कैसा दिखता है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सच में प्यार में गिर गए तो थैंकफुल मानो। सभी लोगों को ये नसीब नहीं होता। ब्रेकअप वाली रात जाने से पहले जियो को जीवन से बस एक बात सुननी थी। वो है, हाँ, मैंने भी तुमसे प्यार किया। ये शब्द उसके लिए काफी थे। जीवन उसी जगह सो गई। उसने उसे कंबल देते हुए अपना जैकेट भी दिया। पता है ना, उस जगह बहुत ठंड रहती। सुबह वो शावर ले रही। जियो ने जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो डोर ओपन करने वाला है। थोड़ी देर बाद जीवन को उसे एक जगह लेकर जाना था, बट वह बस नहीं चाहती। वो दोनों निकल पड़े मोपेड पे। आज सुबह जो हरकतें हुई वो किसने करी है ये उसे पता था, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। वहां पहुंचते वो जगह कॉन्सर्ट के लिए परफेक्ट थी। वहां से सभी लोग कॉन्सर्ट को सुन पाएंगे। बस गाना ऐसा चाहिए कि लगे कोई अपने शाय प्यार को कन्फेस कर रहा, ना कि दिल टूटने वाले गाने। कॉन्सर्ट खत्म होते एक लड़का एक लड़की को फिर प्रपोज करेगा। इमेजिन करो, उस लड़की का फेस उस वक्त लाल हो जाएगा, साथ ही नर्वस भी। ये देख वो लड़की भी स्पीचलेस हो जाएगी। आपको नहीं लगता ये सीन बहुत ब्यूटीफुल होगा? जीहो के हिसाब से ये सुनने में ही अच्छा है। ये कोई प्यार का इजहार करने वाला मोमेंट नहीं होगा। ये ऐसा होगा जैसे दो लोगों को रैंडमली उठा लिया हो। उसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर ऑडियंस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जीवन ने उसे एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया। गलती, अगर ऑफिस में किसी से गलती हो जाए, वो भी उस प्रोजेक्ट पर रात भर काम करके, मुझे पता है तुम उसे डांटोगे नहीं, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। सही कहा ना? लेकिन इस बार भी वो गलत थी। उसने किसी ऐसे लड़की से प्यार किया जो पहले ही किसी और से एंगेज थी। उसे पता होने के बाद भी वो रुका नहीं, इसलिए उसने खुद को बुरा आदमी कहा। ये बात जीवन मानने के लिए तैयार नहीं थी। बुरा आदमी कभी भी किसी का मन रखने के लिए जबरदस्ती खाना नहीं खाता। बुरा इंसान किसी को मेडिसिन्स, पानी, अम्ब्रेला नहीं देता। और बुरा इंसान अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर किसी और के लिए इतनी दूर नहीं आता, और न ही किसी को ठंड में कंबल ओढ़ के देता। ये सब चीजें अच्छे इंसान ही करते हैं। गलती तो छोटे बच्चों से भी होती है। हाँ, वो वक्त पेनफुल जरूर होगा। जीवन सीधे शब्दों में उसे खुद से ना नफरत करने के लिए कह रही थी। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, कॉन्ग्रेट्स, तुम ये सब अकेले संभाल पाए। ये जो कुछ भी हुआ जियो के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वापस आने के बाद घूमते घूमते उन्हें एक जगह स्टैचू दिखा। जीवन ने कहीं सुना था, इस पर हाथ रखने से जरूर कोई ना कोई साथी मिलता है। उस पर हाथ रखते हुए उसने अपने मंत्र बोलना शुरू किए, और ये सब एक मजाक था। आगे जाकर जीवन ने एक डॉल उठाकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, भले ही वो कुछ वक्त के लिए क्यों ना हो। ये भी इज़हार उसे समझ नहीं आया। शॉप के ओनर ने उसे कहा, इस लड़की ने इसे आर्बोरेटम के पास सुना होगा। ये क्या है, हम आगे देखेंगे। आपने इस बार भी कुछ नोटिस किया?
एक बार और आगे जाकर उसने एक चाइनीज डॉल उठाई एंड चाइनीज में अपने प्यार का इजहार किया। जियो को पहला वाला ही तो नहीं समझा, तो ये क्या ही समझेगा कि वो क्या बोलना चाहती है। आज की रात उनकी सोचते हुए ही गुजरी। अगले सुबह जीवन जाने से पहले जियो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया, ऑफिसर्स को शुक्रिया कहने। ऑफिसर्स को लगा वो दोनों रिलेशन में आ गए। उन्होंने उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा। वो बहुत ज्यादा खुश थे उन दोनों को एक साथ देखकर। फ्लावर शॉप में भी ऐसा ही कुछ हुआ। शॉपकीपर को लगा वो दोनों रिलेशन में हैं। वैसे जियोन और जिहो एक साथ परफेक्ट दिख रहे थे। अब फिर से शॉपकीपर को देखो। आखिर उसके जाने का वक्त आ गया। उन दोनों के बीच कई देर तक कोई बातें नहीं हुई, सिवाय एक दूसरे को शुक्रिया कहने के। उसे सच में कुछ कहना था, ये हमें तक समझ गया, लेकिन जिहो को नहीं। वो बस में बैठकर चली गई। ऐसा नहीं है। जिहोन ने बस को रोक के उसके पास आई। एक बार और कई देर तक वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। जीवन को उससे कुछ कहना था। वो उसे कोई ना कोई बहाना देकर उसका बिजनेस कार्ड ले सकती थी, बट ऐसा होगा जैसे वो दोनों बिजनेस के लिए ही मिले थे। इससे अच्छा वो दोनों ऐसे ही अधूरे अलग हो जाए, वही ठीक होगा। अगर वो जिंदगी में बाय चांस मिल भी गए तो वो फीलिंग उनके लिए अलग ही होगी। वो कहती है, मैं तुम्हें मिस करूँगी। तुम्हें मेरे बारे में क्या फील होता है ये मुझे नहीं पता। उसे हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों को देखकर जियो की याद आएगी, जैसे मेडिसिन्स, कॉन्सर्ट का पोस्टर, ये बारिश। क्योंकि हमारे लाइफ में हम एक ही चीज़ को कभी नहीं भूलते, वो है हमारी हैप्पी मेमोरीज। आपकी कौन सी है ऐसी हैप्पी मेमोरीज? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमने देखा आर्बोरेटम के बोर्ड के पास वही शब्द लिखे थे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, भले ही वो कुछ वक्त के लिए क्यों ना हो। आर्बोरेटम एक जगह का नाम है, कंफ्यूज मत होना। होटल में जाने से पहले जियो ने ग्रैनी को वैसे ही हक करते हुए बाय कहा जैसे जीवन ने उसे हक किया था। उसने नेकलेस को भी बीच के पास छोड़ दिया यहाँ से जाने से पहले। एयरपोर्ट पे योंगो उसे लेने आया। उसने इस ऑरेंज जूस के बारे में पूछा। जब उसे पता चला ये जांगमी ने दिए, मतलब ग्रैनी ने, उसे लगा जियो को कोई लड़की मिल गई है। घर पे उसका एक पार्सल इंतजार कर रहा था। वो क्या है हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जियो की अगले दिन नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ मीटिंग थी। योंग हो को ऐसे क्लाइंट से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है या फिर वो बहुत रूड होते हैं। दूसरे यहाँ पता है ना आपको, ये लड़की जो सैंडियागो में उसके पीछे लगी थी, वो लड़की जीवोन की दोस्त थी। उसे भी उस जगह एक बिग शोल्डर वाले लड़के से प्यार हो गया था, बट उसकी बुरी किस्मत वो उसे नहीं मिला। वो जियो के बारे में ही बात कर रही, ये बात उसे नहीं पता। जीवोन को आज रात भर काम करना पड़ेगा। अगली सुबह उसके भी चाइनीज क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इस वजह से। इधर 3 घंटे से योंग हो लगातार ड्रिंक कर रहा था। उसने उसे वही रहते कॉल किया। वो खुश है, जियो ने जीयून के साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तो उसने कर लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। जियोन ने जब उसे हक किया था, फिर भी उसे खुशी नहीं हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। चलो अब बॉक्स खोलने की बारी आ गई। उसमें कोरियन टू चाइनीज ट्रांसलेशन की बुक थी। इस बुक से उसे थोड़ा आइडिया आ गया कि उसने क्या कहा होगा। जियो यही विश करता है वो दोनों एक बार फिर से मिले और वो अपने प्यार का इजहार कर पाए। अगली सुबह ऑफिस में शायद गॉड ने उसकी बात सुन ली। वो दोनों ही अपने अपने क्लाइंट्स के साथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन दोनों को एक दूसरे को देख वो खुशी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। जियो के क्लाइंट ने उसे पूछा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने रिप्लाई दिया, वेकेशन में हम बस थोड़ी देर के लिए ही मिले थे। ये बात पीछे से जियो ने सुन ली। जियो ने उसे समझाने की कोशिश की, बट उसे बहुत बुरा लगा था ये सुनकर। उसका ऐसा कहने का मीनिंग नहीं था जैसा उसने सुना। उसी दौरान उन्हें अपनी बातों को अधूरा छोड़ अपने अपने क्लाइंट्स के साथ जाना पड़ा। जियो ने उसी चाइनीज बुक के पब्लिशिंग कंपनी को फोन किया। उसे पब्लिशर से मिलना था। क्यों पता है? उस बुक को पब्लिश किया था जीवोन ने। उसने योंग हो को कुछ ना बताते हुए जल्दी से निकल गया। जीवोन उसे मिलते
उसे बस थोड़ा समय चाहिए था उससे बात करने के लिए। जियो ने उसे एग्जाम्पल दिया अपने फ्रेंड का। उसे एक लड़की के ऊपर क्रश था। वो लड़की बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इसलिए वो डर था उससे बात करने के लिए। एक दिन उसने उसके घर के सामने उससे कहा, मुझे पता है ये थोड़ा रूड होगा, लेकिन मुझे तुम्हें जल्दी से किस करना है। कसम से ये थोड़ी देर के लिए ही होगा, लेकिन किस तो किस होती है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। सीधे शब्दों में उसके कहने का अर्थ ये था, थोड़ी देर का वक्त किसी के लिए पूरी जिंदगी बन सकता है। उसका थोड़ी देर बोलने का अर्थ असल में ये था। हमने अब तक जीवन ने क्या फील किया यही सुना। जियो की हालत भी वैसे ही थी। उसे भी चाइनीज बुक को देख, मेडिसिन को देख, अगर कोई लड़की बीमार है उसे देख, जीवन की ही याद आती। आखिर में उसकी बुक पब्लिश हो गई। वो जेजू आइलैंड फिर से गई, उन सभी जगह को देखने जहाँ वो पहली बार मिले थे। और साथ ही आज उसका कॉन्सर्ट भी है। आपको मैं एक सरप्राइज कर देने वाली बात बताऊं, उन दोनों को अब तक एक दूसरे का नाम नहीं पता। पता है ना, हमने उसे नाम दिया था। वो दोनों एक दूसरे को देखने में इतना ज्यादा गुम हो गए कि मैं क्या ही बताऊं। योंगो उसे जोर जोर से बुला रहा था, ये तो उन्हें सुनाई नहीं दिया। जैसे ही उसने जिहो को उसके नाम से बुलाया, वो हैरान थी। पता है क्यों? जीवोन का रियल नेम किम जी हो था। मतलब उन दोनों का नाम सेम ही है। ये बात उसे बता दे, फिर भी उसने नहीं बताया। आखिर में किम जी हो एक साथ आ गए और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, उन दोनों को एक साथ दिखाकर। सो गाइस, ये थी 2015 में लॉन्च हुई वन सनी डे की एक्सप्लेनेशन। मुझे एक चीज ने काफी ज्यादा कंफ्यूज किया, वो टैक्सी ड्राइवर कौन था? मेरे हिसाब से ही वॉज अ क्यूपिड, जो लोगों को एक साथ लाते, उन्हें उनके प्यार से मिलाते। आखिर के सीन में भी वो एक कपल की फोटोज ले रहे थे एज अ फोटोग्राफर बन के। ये तो मेरी थियरी है, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करना। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही कोई न्यू मूवी या फिर न्यू ड्रामा में। सो बाय बाय।